आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग नेविगेटर कंट्रोल। बाइंडिंग नेविगेटर, इसके नाम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है बाइंडिंग और दूसरा हिस्सा है नेविगेटर। बाइंडिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो फॉर्म है उसके कुछ कंट्रोल्स को बाइंड कर देते हैं विद द डेटाबेस टेबल। अपने कुछ कंट्रोल्स को डेटाबेस के टेबल के साथ, उसके फील्ड्स के साथ, कॉलम्स के साथ बाइंड कर देते हैं। बाइंड से ये होता है कि वो उसका डाटा उठा के आपके कंट्रोल्स के अंदर शो कर देता है। आपको वन बाई वन नहीं शो करने पड़ते हैं। लास्ट टाइम जो हमने क्रेड ऑपरेशंस किए थे और उससे पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने वन बाई वन वहां से एक एक कंट्रोल, एक एक कॉलम का डाटा डाटा टेबल के अंदर पिक करके फिर उसको हमने उसको टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर और दूसरे कंट्रोल्स के अंदर शो करवाया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने बाइंड कर देना, एक दफा बता देना है कि ये जो है ये कंट्रोल्स को बाइंड किया जाता है विद द कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। वो हम कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल है हमारे पास बाइंडिंग नेविगेटर। अब ये हमारे पास, ये देखें, ये बाइंडिंग नेविगेटर कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है और आप इस पे जरा गौर करें तो ये कुछ बटन है इसके ऊपर। इस पे आप ये बेसिकली क्या है, ये अगर आप इसको क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट टूल स्ट्रिप बटन। टूल स्ट्रिप बटन हमने किए थे जब हम मेन्यू स्ट्रिप बना रहे थे, और जब हमने टूल स्ट्रिप बनाई थी, हमने वो स्टेटस बार बनाई थी, वहां पे हमने ये यूज किए थे। ये वही चीजें हैं सारी। और यहाँ पे आप अपने भी कुछ बटन अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यानी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेव का बटन आपने यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे बटन पे जाएं, ये देखिए नया बटन आ गया। और इसको बिल्कुल आप वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आप बाकी जो आपने मेन्यू स्ट्रिप के बटन के ऊपर काम किया था वैसे ही, बिल्कुल क्लिक इवेंट्स वगैरह इसके सारे वैसे ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये कस्टमाइजेबल है। तो ये जो बटन्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये इनका जो फंक्शन है वो फिक्स है। यानी ये अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको टेबल के फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाएगा। ये वाला जो बटन है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड पे लेके जाएगा। इसी तरह ये जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं, ये आपको शो करता है कि इस वक्त आप कौन से रिकॉर्ड पर हैं, टेबल के कौन से रिकॉर्ड पर हैं। और ये जो लेबल है ये आपको शो करता है कि आपके टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जाता है, ये लास्ट रिकॉर्ड पे लेके जाता है। ये प्लस का बटन है, ये न्यू रिकॉर्ड ऐड करता है। और ये डिलीट का बटन है जो रिकॉर्ड को डिलीट करता है। ठीक है, तो इसके साथ काम करना बहुत आसान है डेवलपर के लिए, क्योंकि उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है टेबल का डाटा यहाँ पे शो करवाने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे करवाएंगे। सेकंड, हम एक कंट्रोल यहाँ पर एक और है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बाइंडिंग सोर्स। अब बाइंडिंग सोर्स आप यहाँ पे इसको ड्रॉप करिए, इधर ट्रे में आ जाएगा। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये सोर्स प्रोवाइड करेगा। सोर्स किस चीज का, कि डाटा कहाँ से आना है, डाटा का सोर्स इसके अंदर से आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये जीयूआई पे आपने इतना ही काम करना है। आप ये डिसाइड कर लें कि कौन से टेबल का डाटा आपने शो करवाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटा शो करवाना है ना आपने, तो इसके कौन कौन से कॉलम्स का डाटा आपने वहां पे शो करवाना है, तो वो आप कंट्रोल्स बना लें। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये फॉर एग्जांपल आईडी, फिर इसी तरह हम नेम के लिए बना लेते हैं, इसी तरह फादर नेम, क्लास, जो जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, इनके लेबल्स भी आप ऐड कर लें। तो ये हमारे कंट्रोल्स आ गए, इनका हम टैब ऑर्डर सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए, इनके नाम हम जरा सूटेबल से नाम दे देते हैं ताकि इनको रिकग्नाइज करने में आसानी हो जाए। txt नेम, txt फादर नेम, txt क्लास, ये हो गया। ओके, अब हम चलते हैं कोड में और हम कुछ क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहली क्लास तो हमें चाहिए, जिसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो है एसक्यूएल कनेक्शन।
जो हमने ऑलरेडी क्लास पढ़ी हुई है ये, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रख दिया, CN। फिर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, इसका नाम हमने ये रख दिया। फिर हमें चाहिए एक डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब हमने अगला स्टेप लोड इवेंट में जाना है, और लोड इवेंट में जाके हम एक ऐसा करते हैं, एक फंक्शन अलग बना देते हैं, लोड डेटा, इस तरीके से। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। लोड डेटा में हमने क्या करना है कि हमने ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, फिर हमने ये जो डाटा ऑब्जेक्ट अडॉप्टर ऑब्जेक्ट्स वगैरह है इनको हमने इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, और इसको हम स्ट्रिंग, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग याद है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट किया है CRUD वाला, वो उनको याद होगा। ओके, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद आपने डाटा अडॉप्टर ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना है। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कमांड ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। कमांड ऑब्जेक्ट बना के हम एक्चुअली वो साइन करते हैं इसको डाटा अडॉप्टर को, लेकिन अभी हम डायरेक्ट डाटा अडॉप्टर बना रहे हैं, सही है। उसमें हमें जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें कमांड चाहिए। कमांड का नाम क्या है, एसक्यूएल की कमांड है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए कि ये किस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, सही है। अगला जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी वो आपने क्लास फर्स्ट टाइम यूज करने लगे हैं, इससे पहले वो वाली क्लास यूज नहीं किया। उस क्लास का नाम क्या है, एसक्यूएल कमांड बिल्डर। ये क्लास क्या करती है, ये देखें, अभी इससे पहले हमने सेलेक्ट कमांड बनाई थी ना। सेलेक्ट कमांड के अलावा इंसर्ट कमांड भी होती है, डिलीट कमांड भी होती है। तो हमें तीनों कमांड्स चाहिए बाइंडिंग नेविगेटर के साथ काम करने के लिए। तो अगर आप सेलेक्ट कमांड बनाएंगे खुद से तो फिर वो इंसर्ट कमांड नहीं बनेगी, डिलीट कमांड नहीं बनेगी। अगर आपने ये तीनों कमांड्स बनानी है तो आपने ये वाली क्लास यूज करनी है, एसक्यूएल कमांड बिल्डर। तो ये आपकी सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड सारी बना देगा, ठीक है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल CB, और जो भी आप इसका नाम देना चाहें, और ब्रैकेट में आप इसको डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट देंगे। तो ये डाटा अडॉप्टर को तीनों कमांड्स उठा के दे देगा, उसको सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट, डिलीट तीनों कमांड्स बना के दे देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करने का, जो हमने डाटा टेबल बनाया था उसको इनिशियलाइज करेंगे, और डाटा अडॉप्टर का फिल का मेथड कॉल करके डाटा टेबल में अपना डाटा जो है वो गेट कर लेंगे। ये आपका डाटा आ जाएगा DT के ऑब्जेक्ट में, डाटाबेस से डाटा उठ के आ जाएगा DT के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है। अगला स्टेप ये है कि आपने जो बाइंडिंग सोर्स ये बनाया था ऑब्जेक्ट बाइंडिंग सोर्स, इसको आपने बताना है कि बाइंडिंग सोर्स का डेटा कहां से आएगा। वो हम बताएंगे किस तरीके से। बाइंडिंग सोर्स 1 डॉट डाटा सोर्स इसकी प्रॉपर्टी है, और डाटा का हमारा कहां से आया है, DT के ऑब्जेक्ट से। और फाइनली बाइंडिंग नेविगेटर जो हमारा कंट्रोल है, उसको बताएंगे कि इसका बाइंडिंग सोर्स कहां से, कौन सा है, ये बाइंडिंग सोर्स 1 है, बाइंडिंग सोर्स 1। ये मतलब यूं समझ एक मल्टी लेयर ऑब्जेक्ट है, मल्टी लेयर एक सिस्टम है कि पहले आपने डाटा टेबल के अंदर डाटा गेट करवाया। यहां तक तो आई थिंक आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले भी ये काम किया हुआ है। वो डाटा टेबल पहले असाइन किया बाइंडिंग सोर्स को, और फिर बाइंडिंग सोर्स असाइन किया बाइंडिंग नेविगेटर को, इस तरीके से। तो अब इससे आगे हम ये कर रहे हैं कि ये जो हमने बनाए हैं ना ये टेक्स्ट बॉक्सेस, इसको मैं रीड ओनली कर देता हूँ, बिकॉज इसका डाटा हम जस्ट रीड करवाना चाहते हैं, राइट नहीं करवाना चाहते। जो 4 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं इसके ऊपर वो डाटा शो करवाना, तो वो कैसे शो होगा, उसका तरीका क्या होगा। हम सबसे पहले देखते हैं txt id डॉट डेटा बाइंडिंग्स
डॉट ऐड न्यू बाइंडिंग। और बाइंडिंग में तीन चीजें आपने बतानी है उसको। सबसे पहले ये बताना है कि ये जो आप टेक्स्ट बॉक्स बाइंड करने लगे है ना, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को बाइंड करना है। प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है ना, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, सारी प्रॉपर्टीज है ना, एक्सेप्ट रिटर्न, एक्सेप्ट टैब, मल्टी लाइन, पासवर्ड चार, टेक्स्ट, टैग, कौन सी वाली प्रॉपर्टी को आपने बाइंड करना है। हमने टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को बाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हमें। उसके बाद आपका डेटा कहाँ से आना है, उस डाटा सोर्स का नाम क्या है। हम कहते हैं जी हमारा डाटा आना है बाइंडिंग सोर्स 1 से, ठीक है। और उसके बाद बाइंडिंग सोर्स आपको उस टेबल तक ले जाएगा, उस टेबल को जो आपने कमांड में लिखा होगा। उसके बाद आपने बताना है उस टेबल के अंदर कॉलम कौन सा है। कॉलम का नाम क्या था, कॉलम का नाम था आईडी, ठीक है। तो ये हम यहां तक फिलहाल हमने इतना कर लिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं एक बार कि क्या हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। जी ये देखें, ये 1 लिखा आ गया और ये ऊपर क्या लिखा रहा है, 1 ऑफ 6। क्या मतलब इसका, 6 का क्या मतलब है, 6 रिकॉर्ड्स हैं टोटल। ये हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखें नेक्स्ट डाटा आ रहा है हमारे पास, बाकी क्यों नहीं आ रहे। अब उनको साइन कर देते हैं। बाकी कंट्रोल्स को आप खुद कर लीजिएगा। तो ये मैंने चारों कंट्रोल्स को डाटा बाइंडिंग्स उनकी ऐड कर दी, ठीक है। तो ये देखें सबका डाटा आ गया हमारे पास, ओके। अब इसमें अगर आप हम चाहते हैं कि अगर यूजर कोई प्लस पे क्लिक करे तो ये देखें नया फील्ड आ गया। इसमें यूजर कोई क्लिक करे प्लस पे और अपना डाटा, नया डाटा एंटर करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब इस डाटा को सेव भी होना चाहिए, और सेव मैं चाहता हूं कि जब इसको यूजर क्लोज करे तो वो डाटा हमारा सेव हो जाए। वैसे तो यहाँ पे आप प्लस पे दोबारा क्लिक करें तो नया डाटा भी आ जाएगा। ये देखें आपके पास डाटा ये आ गया ना, सेव हो गया है। ये एक्चुअली इस पर डिस्प्ले तो कर रहा है लेकिन ये डाटाबेस में नहीं है डाटा। अगर आप इसको यहाँ पे SQL सर्वर में जाकर रिफ्रेश करें तो ये डाटा मेरा यहाँ पे नहीं आया, ये अभी उधर ही है, फ्रंट एंड पे ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नया डाटा लिख देते हैं और फिर प्लस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सारा डाटा सिर्फ यहाँ पर है अभी, ठीक है। ये डाटाबेस में नहीं गया। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये हम इस फॉर्म को क्लोज करें तो ये सारा डाटा सेव करके जाए। तो ऐसा करते हैं, कि हम इस फॉर्म का इवेंट खोलते हैं, फॉर्म क्लोजिंग, ये वाला इवेंट कौन सा है। ये इवेंट कॉल होता है जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम दो फंक्शन कॉल करेंगे। एक बाइंडिंग सोर्स का फंक्शन है, उसका नाम है एंड एडिट, और डाटा अडॉप्टर का फंक्शन है अपडेट, और इसको हम देंगे डाटा टेबल, जिस डाटा टेबल के अंदर हमने डाटा लोड किया था अपना। बस ये 2 लाइनें लिखेंगे तो फॉर्म क्लोज होने से पहले हमारा डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना अपना न्यू डाटा लिख देते हैं, फर्स्ट ईयर, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हमारे पास ये डाटा आ गया। समझ आ गई बात ये? Yes. एनी क्वेश्चंस?